उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहां से आया? और जब तूने बताए तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों ना पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई। बताओ तेरा नबी कहाँ है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। ख्याल तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतज़ार करता है। कोई करे या ना करे ज़िक्र शाफ़ाए महशर, कोई करे या ना करे ज़िक्र शाफ़ाए महशर, नबी का ज़िक्र तो परवरदिगार करता है। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसे महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी की चंद मिनट की तकरीर में लेकर आए हैं। आप तकरीर छोड़कर मत जाएं, पूरी देखें और बाद में आप मेरे चैनल को और मुझे कमेंट करके हौसला अफजाई ज़रूर करें। पर लेकर आ रही थी, उसके पास गया और कहा कि अम्मा जी मुझे दो, मैं उठाता हूँ। वो पहले तो घबराई, कहा कि तू क्यों उठाएगा, तू कुली है क्या है, मेरा सामान क्यों? नहीं दूंगी, नहीं दे रही थी। और क्यों दे अजनबी को कोई? इसने इसरार किया, अम्मा जी दे दो, उठा लूंगा। कहा इतना क्यों कह रहा है बेटा, तू सामान लेके भागना है, क्या करना है? उसने साफ साफ समझा दिया, अम्मा जी बात यह है, आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे। और मैं चाहता हूं कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बात आ गई, कहा ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, आज तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉप पर लेकर के गया, उसको जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया। ये बात आई गई, गुजर गई। हम भी तो सोचते हैं कि छोटी सी बात है। 6 महीने गुजर जाने के बाद, 6-7 महीने के बाद उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हजरत, वो बूढ़ी औरत जिसका मैं सामान उठाया था वो अभी राब्ते में, कांटेक्ट में है, अभी आई और कह रही है कि बेटा 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे नबी का बायोडाटा ही पढ़ रही हूं, अब तक मैं उनके अखलाक ही पढ़ रही हूं। कहा क्यों? कहा तेरे उस अमल ने मुझे इतना मुतासिर किया कि इस जमाने का कोई जवान, अरे मेरे बेटे मेरे पोते नहीं आए मुझे लेने, किसी और का बेटा मेरा सामान उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहां से आया? और जब तूने बताए तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों ना पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई। बताओ तेरा नबी कहाँ है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। वाह 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 वाह। तुम्हारे अखलाक से इनकलाब आ सकता है, तुम्हारी आदत से इनकलाब आ सकता है, लेकिन जब तुम खुद सीरत नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया तो फिर यही ताने देगी कि आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है, इनके मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका यही है। हम तुम्हारी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे बोले जाने से कुछ भी परवाह नहीं करते। तुम्हें अपने नबी के अखलाक करके दिखाना है, करके दिखाना है, नफरत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो उठो और इल्म को आम करो, और हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, जहन वसी हो जाएगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए कि सुन सुन करके मानना और है, जान करके मानना और है। जब समझ जाओगे तो रोज इश्क बढ़ता चला जाएगा। आप चाहते हो मेरे नबी पाक की मोहब्बत और आए, चाहते हो हुजूर का इश्क और बढ़े, सिर्फ और सिर्फ यह है कि हुजूर को पढ़ना शुरू करो, सीरत पढ़ो और इतना गुम हो जाओ, इतना गुम हो जाओ कि फिर तुम मुस्कुरा भी दो या चलने फिरने लगो तो दुनिया पुकार कर कहेगी इसके अंदर से मदीने की खुशबू आती। क्यों? पढ़ने वाला उसी में मलबूस हो जाता है। 3 घंटे फिल्म देख करके यहाँ नाटक करने लगता है आदमी। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत ऐसी है, जो देखता है वो कैच करता है और उसी तरह करने की कोशिश करता है। और जब बार बार हुजूर की सीरत पढ़ोगे, दुनिया में बात वैसी करोगे जैसे मेरे नबी करते थे। बेशक बेशक। इसलिए बस बात इतनी है, बहुत मैं वक्त ले लिया, इसलिए इतना लंबा खींच रहा था कि 2025 आ जाए।
वाह 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 वाह, क्या बात है। आ गया अभी और अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के लिए खैर व बरकत वाला साल बनाए। बला और मुसीबतों से अल्लाह हम सबको नजात रखे और इस पूरे साल को अल्लाह ताला हम सब के ईमान और अकीदे में जिला अता करे। बात वही मैं दोहरा कर ख़त्म करता हूँ मेरे अजीज़ों, 24 को जाना था चला गया और आला हज़रत का 25 को आना था और इंशाअल्लाह 25 में ये सिक्का चलेगा इंशाअल्लाह। और फिर कहोगे आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के लिए ये साल हरा भरा हो जाए। मौला करीम की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि रब तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के इल्म का साल बनाए, हम सब के अखलाक का साल बनाए और इनकलाब का साल बनाए। और जो आयत अल्लाह ने फरमाई उस वादे के मुताबिक, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। मौला जो जो तकलीफें अब तक हमको आई थी, अब आसानियों में तो हम सबको ईमान अता फरमा, आसानियों में हमें कदम रसूल की दौलत अता फरमा। और बस इतनी दुआ करो मेरे अजीज़ों, जब हमारे जाने का वक्त आए तो रब तबारक व तआला हम सब पर इतना एहसान करे कि इस कायनात में हर रंगो बू को देख लिया, सूंघ लिया, हर शक्ल व सूरत को देख लिया और पहचान लिया। बस ये आंखें तरसती हैं इस बात के लिए, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। रब ताला की बारगाह में दुआ करो, मौला तेरा ये बंदा तुझसे आज ये इल्तिजा करता है, इस नए साल की बरकत में दुनिया मिठाइयाँ तकसीम कर रही है, हमें इनाम में तू दीदार रसूल अता फरमा दे। इस आले रसूल की बरकत से मौला मरने से पहले हमें ज़ियारत मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। वो शक्ल सूरत मुस्तफ़ा जो आंखों में बस जाए तो दुनिया का हुस्न हेच हो जाए। मौला करीम हमको उस हुस्न का परस्तार बनाए, उस हुस्न का आशिक बनाए। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, आखिरी बातें ये ख़ास तौर पर ये नए साल की जो रात है, जा कर के यहाँ से कोई अय्याशी के अड्डे पर नहीं जाना, कभी कोई गुनाहों की तरफ ना जाए, वरना तुम्हारी ये सारी महफिल फजूल है। तुमने साल का आखिर भी अल्लाह के जिक्र में बनाया है और साल का शुरू भी अल्लाह के जिक्र में है। 12 से पहले भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, 12 के बाद भी तुमने साल का आखिर भी महफिल रसूल में गुजारा, साल की इब्तिदा भी महफिल रसूल में गुजारी। और हो सके तो कल रोजा रख लेना, जिसको ताकत हो रख लेना, नफिल है, ताकि साल की इब्तिदा अल्लाह के इस रोजे से हो और अल्लाह करीम उस रोजे की बरकत से हम सबका पूरा साल अच्छा करे। यहाँ से कोई अड्डों पर तो नहीं जाएगा इंशाअल्लाह, कोई अगर जा भी रहा हो तो उसको रोक लेना। आज की रात दुनिया अय्याशियों के अड्डे सजाई है, रात भर यहाँ पर शराब आम हो चुकी होगी, जिना और क्लब और बार सब सज गए होंगे, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए अल्लाह का एहसान और इनाम नहीं है? क्या उन करोड़ों में से अल्लाह ने उठाकर तुम्हें अपने घर में बिठाया? और एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, मुझे किसी से मिलना है तो दिन में मिल लेता हूँ, टाइम कब देते हैं, दोपहर में आ जाओ, शाम में आ जाओ, लेकिन कोई खास होता है तो ही रात के 12 बजे मिलता है। बहुत रात में खास लोगों से ही मिलने का मौका निकाला जाता है, वरना तो सबको टरका दिया जाता है। मेरे अजीजों, रात के 12 बज रहे हैं और रब ताला तुम्हें अपनी मुलाकात के लिए यहां बुलाया, यह बख्शिश के लिए बुलाया गया है, यह रहमत के लिए बुलाया गया है। तो यहां से झोलियां भर करके जाओ और दुआओं की कबूलियत के लिए मुस्तजाबुद दावा शख्सियत हमारे पास है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल मौजूद है
और यकीनन आज की महफिल पर मैं देख रहा हूँ ये जो रंग जमा हुआ है, ये जो भीड़ है, ये ज़रूरी नहीं सिर्फ इंसानों की भीड़ है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों की मदनपुरा वालों की भीड़ है। तुम तो पहचानते भी नहीं कितने अल्लाह के फरिश्ते आते हैं महफिलों में, तुम जानते भी नहीं। ये रब तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते आते हैं और ये महफिलों को हल्का ना लो मेरे अजीजों, ये महफिलें हल्की ना समझो। यहाँ से बख्शिश के वादे होते हैं, कितनों की दुनिया बदल दी जाती है, कितने तो यहाँ से तौबा करके उठते हैं, कितने तो इल्म का अहद लेकर के जाते हैं। इसलिए मुझे ये यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि आज 2025 की हमारी ये पहली महफिल को मौला ताला 100 बार बारावर फरमाएगा और इश्क़े रसूल की दौलत अता फरमाएगा, इश्क़े रसूल की कमाल की दौलत अल्लाह हम सब के सीनों में अता फरमाएगा। और बाकी रहे जो हालात, उससे डरना नहीं है, जमे रहना है, खड़े रहना है और नामूसे मुस्तफ़ा पर किसी से समझौता नहीं करना है। और कोई गैर कानूनी काम भी जज्बात में आकर के उछल कूद करने से नहीं होता, होश व हवास के साथ, होश व हवास के साथ। हुजूर पाक की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जोश से नारे लगाने का नाम नहीं है, होश व हवास के साथ खड़े होना और दुनिया को जवाब देना। हम भी जो ये बोलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ जोश में बोलते हैं, ये सिर्फ जोश में बोलते हैं। हाँ बोलते थे, लेकिन अब होश में भी बोलते हैं, होश में भी बोलते हैं। और डर करके नहीं, डर करके नहीं, बल्कि इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करनी है, हुजूर के नामूस के लिए काम करना है। इसलिए आप भी होश से काम लेंगे, कोई भी सर फिरा उठ करके अलग ऐसी वैसी हरकत ना करें। हुजूर की मोहब्बत यकीनन इम्तिहान लेती है, लेकिन अपने आप को हिलाकत में डालने की इजाजत भी नहीं देती, अपने आप को या कौम को हिलाकत में डालने की इजाजत नहीं देती। अब ये बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। तवज्जो मेरे अजीज़ों, हमारी महफिल में अब आमद हो चुकी उस्ताजुल असातिज़ा, फ़ख्रुल अमासिल, हज़ारों उलमा के उस्ताद हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला, उस्ताज़ अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। यहाँ पर तशरीफ़ है हमारे दादा उस्ताद भी हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उनको सुनेंगे। और अब हमारा वक्त हो गया, मसला भी ये है, पानी जब आ जाता है तो तयम्मुम टूट जाता है। अब ये तयम्मुम था जो टेम्पररी आपके पास चल रहा था, अब पक्का पानी आपके पास है, आपको उन्हें सुनना है। बस इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। लुब्बे लुबाब हासिल कलाम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये सियासत चीज है क्या, ये जायदाद और दौलत चीज है क्या? अरे तो तुम्हारे लिए लौह कलम है तो ये सब दुनिया चीज है क्या? लौह कलम तेरे हैं, शर्त यह है कि तुम हुजूर पाक की गुलामी में आओ। मोहब्बत मुस्तफ़ा सिर्फ जुबानी नहीं, अमल से आओगे और उसके बाद फिर देखना हालात आएंगे और टकरा कर चले जाएंगे। थोड़ी देर की बात है, फिर मैं बात करूंगा तो शेर की तरफ आ जाऊंगा। बस यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, कुछ देर की बात ही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा वक्त तो है ही और आएगा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हर चीज़ अच्छी होगी क्योंकि अल्लाह का वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया
लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये मैंने शेर में चैलेंज किया, दावा किया है, ये रब का ऐलान है। अल्लाह ने अपने नबी से कहा है, ऐ रसूल आपका हर आने वाला साल, हर आने वाला वक्त पहले से ज्यादा बेहतर होगा। आने वाला वक्त पहले से ज्यादा बेहतर होगा। फिर इंशाअल्लाह हम अल्लाह के इस फरमान पर क्यों नहीं कह सकते हमारा दौर आएगा, है और आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, बड़ा ही पुरमग़्ज़। बैठे रहें आप हजरात, कहाँ से निकलेंगे जब मुफस्सल दरवाजे में मुदल्लल सारे खिताब। लोग खड़े हैं, तो बैठे रहें जहाँ बैठे थे, थोड़ी देर और बैठे आप हजरात। आखिरी कड़ी है हमारे इस इजलास की। निकलना कैसे चाह रहे हैं आप लोग, कैसे निकलेंगे जब बल्कि मैं दरवाजे बंद हैं? एक ख़ास बात आपको बता रहा हूँ। नए साल का आगाज़, नए साल की इब्तिदा हम आले रसूल हुज़ूर ताजुल मशाइख की दुआ से करते हैं। हज़रत की खुसूसी दुआएं इंशाअल्लाह होंगी। मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा, बस आखिरी कड़ी है, थोड़ी देर के लिए हमारे उस्तादिल करीम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला मद्दतुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं, जो इस वक्त अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, जो हम सुन्नियों की शान है, आबरूए सुन्नियत है, एक अजीम दीनी दरसगाह जो हमारा भी मादर इल्मी है, वहाँ से एक अजीम शख्सियत, इल्मी शख्सियत यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात उनको भी सुने और आपका भी पैगाम इंशाअल्लाह आपके दिलों में इनकलाब पैदा करेगा। मैं बिला ताख़ीर, चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया है और हुज़ूर ताजुल मशाइख काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है, मैं इसलिए आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास और गुजारिश करता हूँ, खामोशी के साथ बैठे रहें। चंद लम्हात के लिए हुज़ूर मुफ्ती मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं और आपका नारे तकबीर और रिसालत की छाँव में इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, आले रसूल, हुज़ूर ताजुल मशाइख, हुज़ूर अमीन मिल्लत, खानवादा बरकातिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। बहुत सारे अहबाब मुझे आज मुसलसल इसरार के साथ ये बात कहते आए कि मैं कभी अंदर क्या क्या हुआ ये सारे हालात न बताना चाहता हूँ, नहीं वो कोई ऐसी दास्तान है, लेकिन कुछ अशार थे जिसको पढ़ा गया था और कैद के अंदर कुछ ऐसे हालात होते हैं जो आदमी को शायर भी बना देते हैं और बहुत कुछ भी बना देते हैं। हज़रत की बारगाह में ये अर्ज़ कर रहा हूँ, दो चंद अशार हैं, इसको सुने। जिन लोगों ने मुझे इसरार किया, मैं शायर नहीं हूँ और मुझे शेर व शायरी याद भी नहीं रहती है, मेरी तकरीरों में मैं भूल भी जाता हूँ। हाँ, बस आला हज़रत के अशार वैसे ही आ जाते हैं। अर्ज़ किए थे, बस थोड़ी देर। दास्ताने गम सुनाऊं कैदे ज़िंदा की मेरी, वहशते जुल्मों सितम से कब कपाई जा मेरी, वहशते जुल्मों सितम से कब कपाई जा मेरी। क्या है आज़ादी बताओ, कौन है आज़ाद अब, क्या है आज़ादी बताओ, कौन है आज़ाद अब। हो गई लंबी सज़ा एक शेर पढ़ते ही मेरी,
हो गई लंबी सजा एक शेर पढ़ते ही मेरी, जुर्म है बस ये मेरा, हक बोलता हूं बरमला। जुर्म है बस ये मेरा, हक बोलता हूं बरमला। चाटना तलवे किसी के है नहीं फितरत मेरी, चाटना तलवे किसी के है नहीं फितरत मेरी। और लोगों को पता भी होगा, जब यहाँ मुझे लेने आए थे हमारे रिश्तेदार और बहुत बड़ी जमात में आए थे, कैद के दिन का वो मंजर और अजीजों का समंदर, कैद के दिन का वो मंजर और अजीजों का समंदर, देख कर घबरा गया तागूत भी इज्जत मेरी, देख कर घबरा गया तागूत भी इज्जत मेरी। जांच में मेरी किसी शोबे ने छोड़ी ना कसर, कोई शोबा बचा नहीं, जितने डिपार्टमेंट थे सबने लगा दिया। इसको अर्ज करते हैं, जांच में मेरी किसी शोबे ने छोड़ी ना कसर। बात आई हर तरफ से जुर्म था गैरत मेरी, बात आई हर तरफ से जुर्म था गैरत मेरी। हर सिपाही पूछता था पांव के नीचे बिठाकर, ये दिन हमने देखे कंटिन्यू। हर सिपाही पूछता था पांव के नीचे बिठाकर, क्यों नहीं डरता है देखकर हैबत मेरी, क्यों नहीं डरता है देखकर हैबत मेरी। बोलता मैं साहब जी क्या कहूं लग जाएगी, बोलता मैं साहब जी क्या कहूं लग जाएगी। आज है बस वक्त तुम्हारा याद रखना बात मेरी, आज है बस वक्त तुम्हारा याद रखना बात मेरी। बेड़ियां पहना के मुझको लाके डाला जेल में, सख्त पहरा संतरी का बढ़ गई हैरत मेरी। छोटी सी एक कोठरी थी और दरवाजे भी बंद, कब्र का मंजर लगे गुजरी थी ऐसी रात मेरी। रात थी कटती नहीं, दिन लगे हफ्ते के भर, रात थी कटती नहीं, दिन लगे हफ्ते के भर। कैदियों को देखकर बढ़ती थी फिर वहशत मेरी। जी कभी खाने को करता ही नहीं था जेल में, जी कभी करता ही नहीं था, जी कभी खाने को करता ही नहीं था जेल में। यूं भी हर दिन हो गई रोजे की आदत मेरी, यूं भी हर दिन हो गई थी रोजे की आदत मेरी। अहले खाना की वहां पर याद आती थी बहुत, और अजीजों की मोहब्बत जो कमाई थी मेरी। मेरे उस्ताद और भाई, मेरे शागिर्द और अजीज जेल में आए थे मिलने, लग रही थी ईद मेरी, जेल में आए थे मिलने लग रही थी ईद मेरी। कैद का गम जब बढ़े तो याद करता था मैं ये, कैद का गम जब बढ़े तो याद करता था मैं ये। बुजुर्गों से सख्त बढ़कर थी नहीं हालत मेरी, बुजुर्गों से सख्त बढ़कर थी नहीं हालत मेरी। गिर के सजदे में खुदा से गिड़गिड़ाता था बहुत, जानता है वो ही बस एक कैद की हालत मेरी। मुस्तफ़ा को याद करना थी मेरे गम की दवा, मुस्तफ़ा को याद करना थी मेरे गम की दवा। गम बदल जाते खुशी में देखकर किस्मत मेरी, गम बदल जाते देखकर किस्मत मेरी। फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। उसके बाद फिर हमने जमकर ये कहा था, हाथ में बेड़ी ही क्या डाल दो गर्दन में भी अब, हाथ में बेड़ी ही क्या डाल दो गर्दन में भी अब। है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी, है उन्हीं के नाम का सब